राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे धीर भाव की कथा। नियमों का बंधन सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधनों को परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति आनंद अथवा प्रेम से हुई। प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रिय पय के अभाव में अधीर होकर छटपटाते से नजर आते हैं और सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके उसके समीप तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु बिना नियमों का पालन किए उस तक पहुंचना भी असंभव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परिखा दी हुई है। बिना उसे पार किए हुए कोई प्रेम पीयूष तक पहुंच ही नहीं सकता। यह ठीक है कि प्रेम स्वयं नियमों से अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ ही वह नियम के बिना प्राप्त भी नहीं होता। एक बार किसी भी प्रकार सही प्रेम से पृथक हो गए अथवा अपनों को उससे पृथक मान ही बैठे तो बिना नियमों की सहायता से उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन नियम ही है, जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों को उसके प्रिय भोगों से लिप्त करते हैं, वे दंभी हैं। प्रेम के नाम से इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करना ही उसका चरम लक्ष्य है। प्रेम तो कल्पतरु है। उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भाव से करेगा उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। जो प्रेम के नाम से अच्छे अच्छे पदार्थों को ही चाहते हैं उन्हें वे ही मिलते हैं। जो प्रेम का बहाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं उन्हें उनके इच्छानुसार विषयों की ही प्राप्ति होती है, किंतु जो प्रेम के नाम से प्रेम को ही चाहते हैं और प्रेम के सिवा यदि त्रिलोकी का राज्य भी उसके सामने आ जाए तो उसे भी वे पीछे ठुकरा देते हैं। बहुधा लोगों को कहते सुना है, स्वर्ग के सुख की तो बात ही क्या है, हम तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। सुंदर मिठाई को देख कर ही जिनके मुख में पानी भर आता है वे स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को भला कैसे ठुकरा सकेंगे। वे अज्ञ पुरुष स्वर्ग के सुख से अनभिज्ञ हैं। जिसने चिरकाल तक नियमों का पालन नहीं किया है उनका चित्त अपने बस में हो सकेगा, वह कभी प्रेमी बन सकेगा, इसका अनुमान त्रिलोक में भी नहीं किया जाता। नियमों का पालन करने से सभी को झुंझलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष है जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है वे तो मन को मारकर इच्छा के विरुद्ध भी नियमों का पालन करते हैं और धीरे धीरे नियमों के पालन से उनमें दृढ़ता, तत्परता, नम्रता तथा दीनता और सहनशीलता आदि सद्वृत्तियां आने लगती हैं। जो नियमों से झुठलाकर उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहते हैं उनके हृदय में पहले तो नियमों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष से उस नियम के विरुद्ध प्रचार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। द्वेष बुद्धि से किसी के विरुद्ध प्रचार करने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उस काम में इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि उसके विरुद्ध प्रचार करने के लिए वह बुरे से बुरे घृणित उपायों को भी काम में लाने लगता है। उस बुरे कामों से ही उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। महाप्रभु का संकीर्तन बंद मकान में होता था।
ऐसा उस समय भक्तों ने नियम बना रखा था कि अनधिकारियों के पहुँचने से भावों में सांसारिकता का समावेश न होने पाए। लोगों के हृदयों में संकीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम बहुत ही अखरने लगा। उन्हें प्रभु के इस नियम के प्रति झुंझलाहट होने लगी। जो श्रद्धावान थे वे तो अपने मन की झुंझलाहट को रोककर धैर्य के साथ दीक्षा करने लगे और कीर्तन के अंत में उन्होंने नम्रता पूर्वक कीर्तन में प्रवेश करने की प्रार्थना की। उन्हें अधिकारी समझकर दूसरे दिन से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई और वे उसी नियम पालन के प्रभाव से जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सद्वृत्तियों की वृद्धि के द्वारा प्रभु के पाद पद्मों तक पहुँच गए। किंतु जो उस नियम के कारण अपनी झुंझलाहट को नहीं रोक सके, उन्हें संकीर्तन के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। द्वेष के कारण वे वैष्णवों के शत्रु बन गए, संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार करने लगे और संकीर्तन को नष्ट करने के लिए भांति भांति के बुरे बुरे उपाय काम में लाने लगे। उनके पूर्व कर्मों के द्वारा संकीर्तन नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत विरोध के कारण उसकी तो अधिकाधिक वृद्धि ही हुई। किंतु वे दुष्ट स्वभाव के मनुष्य स्वयं अधोगति के अधिकारी हुए। उन्होंने शुभ नियमों के प्रति असहिष्णुता के भाव प्रदर्शित करके अपने आप को खड्डे में गिरा दिया। इन विरोधियों के ही कारण संकीर्तन देशव्यापी बन सका। इस प्रकार इन दुष्ट पुरुषों के विरोध से भी महापुरुषों के सत्कार्यों में बहुत सी सहायता मिलती है। इसलिए सत्पुरुषों के शुभ कामों का दुष्ट प्रकृति के पुरुष कितना भी विरोध करें, वे उससे घबराते नहीं, किंतु उस विरोध के कारण और भी दूने उत्साह के साथ उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। संकीर्तन के विरोधियों ने संकीर्तन को रोकने के लिए भांति भांति के उपाय किए, लोगों में उनके प्रति बुरे भाव उत्पन्न किए, लोगों को संकीर्तन के विरुद्ध उभारा, उसकी अनेकों प्रकार से निंदा की, किंतु वे सभी कामों में असफल ही रहे। इस प्रकार महाप्रभु अपने प्रेमी भक्तों के सहित श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। किंतु कुछ बहिर्मुख वृत्ति वाले पुरुष संकीर्तन के विरोधी बन गए। रात्रि भर संकीर्तन होता रहा। भक्तगण जोरों से हरि बोल की ध्वनि करते रहे। आस पास के लोगों के निद्रा सुख में विघ्न पड़ता, इसलिए वे भांति भांति से कीर्तन के विरुद्ध भाव फैलाने लगे। कोई कहता ये सब लोग पागल हो गए, तभी तो रात्रि भर चिल्लाते रहते हैं, क्या बताऊं, इनके कारण तो सोना भी हराम हो गया है। कोई कहता सब एक से ही इकट्ठे हो गए हैं। ज्ञान योग तप जप में तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है, इसमें कुछ करना धरना तो पड़ता ही नहीं, चिल्लाना ही है। सो सभी तरह के लोग मिलकर चिल्लाते रहते हैं। कोई बीच में ही कह उठता, अजय हत्या की जड़ तो यह श्रीवास या बामन ही है। भीख के रोट लग गए हैं, मांग कर खाते हैं, मस्ती आ गई है। 4 पैसे पास में हो गए हैं, उन्हीं की गर्मी के कारण रात्रि भर चिल्लाता रहता है और भी 10-20 बेकार लोगों को इकट्ठा कर लिया है। इसके पीछे हम सभी लोगों का नाश होगा। इतने में ही एक कहने लगा, मैंने आज ही सुना है राजा की तरफ से 2 नावें सभी कीर्तन करने वालों को बांध कर ले जाने के लिए आ रही हैं। साथ में एक फौज भी आवेगी जो श्रीवास के घर को तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा देगी और सभी कीर्तन करने वालों को पकड़ कर ले जाएगी।
इस बात से भयभीत होकर कुछ लोग कहने लगे, भाई इसमें हमारा तो कुछ दोष है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे कि हम कीर्तन में जाते ही नहीं। अमुक अमुक लोग किवाड़ बंद करके भीतर न जाने क्या क्या किया करते हैं। कुछ लोगों ने सम्मति दी, जब तक फौज न आने पाए उससे पहले ही काजी से जाकर कीर्तन की शिकायत कर आवे और उससे जता आवे कि इस वेद विरुद्ध अशास्त्रीय कार्य में हमारी बिल्कुल सम्मति नहीं है। न जाने ये स्त्रियों को साथ लेकर क्या क्या कर्म करते रहते हैं। मालूम पड़ता है ये लोग वाम मार्ग की पद्धति से पंचम कार्यों के साथ उपासना करते हैं। ऊपर से लोगों को सुनाने के लिए तो जोर जोर से कृष्ण कीर्तन करते हैं और भीतर मांस मदिरा मछली मैथुन आदि वाम मार्गियों के साधनों का प्रयोग करते हैं। इससे यही ठीक होगा कि पहले से ही काजी को जता दें। यह बात लोगों को पसंद आई और कुछ लोगों ने जाकर नवदीप के काजी के सामने संकीर्तन की शिकायत की। सब बातें सुनकर काजी ने कह दिया, आप लोग किसी बात की चिंता न करें, हम कीर्तन को बंद करा देंगे। इस उत्तर को सुनकर शिकायत करने वाले प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आए। अब तो बाजार में संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की अफवाहें उड़ने लगी। कोई कहता, इनके जोर जोर से चिल्लाने से भगवान भी नाराज हो जाएंगे और इनके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगेगा। कोई उसकी बात का नम्रता के साथ खंडन करता हुआ कहता, यह तो नहीं कह सकते कि भगवान नाराज हो जाएंगे, वे तो घट घट व्यापी अंतर्यामी हैं, सबके भावों को जानते हैं और सबकी सहते हैं। किंतु यदि वे धीरे धीरे नाम स्मरण करें तो क्या इससे पुण्य न होगा? रात भर हा हा हू मचाते रहने से क्या लाभ? उसी समय कोई अपने हृदय की जलन को शांत करने के भाव से देश बुद्धि से कहता, अब 2 ही 4 दिन में इन्हें अपनी भक्ति और संकीर्तन का मजा मिल जाएगा। श्रीवास की खैर नहीं है। इन सभी बातों को श्रीवास पंडित भी सुनते। रोज रोज सुनने से उनके मन में भी कुछ कुछ भय उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे, गौड़ देश का राजा हिंदू तो है नहीं, हिंदू धर्म का विरोधी यवन है। यदि वह ऐसा करे तो कोई आश्चर्य नहीं, फिर हमारे बहुत से हिंदू भाई ही तो संकीर्तन के विरुद्ध काजी के पास जाकर शिकायत कर आए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है हम सब लोगों को भांति भांति के कष्ट दिए जाएं। लोगों के मुख से ऐसी ऐसी बातें सुनकर कुछ बोले भक्त तो बहुत ही अधिक डर गए। वे श्रीवास पंडित के पास आकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कोई कोई तो भयभीत होकर यहाँ तक कहने लगा कि यदि ऐसा ही हो तो थोड़े दिनों के लिए हम लोगों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उन सबकी बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा, भाई अब जो होना है होगा सो होगा। श्री नृसिंह भगवान सब भला ही करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन ही तो करते हैं, देखा जाएगा जो कष्ट आवेगा उसे सहेंगे। श्रीवास पंडित ने भक्तों को तो इस भांति समझा दिया, किंतु उनके मन में भय बना ही रहा। वे भी उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावों को समझने वाले थे। उन्होंने भक्तों के भाव को समझ लिया कि ये यवन राजा के कारण कुछ भयभीत से हो गए हैं, इसलिए इन्हें निर्भय कर देना चाहिए। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तैल डाला, मूल्यवान स्वच्छ एवं महीन वस्त्र पहने और
साथ में 2-4 भक्तों को लेकर गंगा किनारे की ओर चल पड़े। उनके अरुण अधर पान की लाली लगने से और भी अत्यधिक अरुण बन गए थे। नेत्रों में से प्रसन्नता प्रकाशित हो रही थी। मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिला हुआ था। वे मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों के आनंद को वर्धन करते हुए गंगा जी के घाटों पर इधर से उधर टहलने लगे। जो सात्विक प्रकृति के भगवत भक्त थे वे तो प्रभु के अद्भुत रूप लावण्य को देखकर मन ही मन परम प्रसन्न हो रहे थे, किंतु जो बहिर्मुख वृत्ति के निंदक पुरुष थे वे आपस में भांति भांति की आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। परस्पर में एक दूसरे से कहने लगे, यह निमाई पंडित भी अजीब आदमी मालूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं है। संपूर्ण शहर में हल्ला हो रहा है, कल सेना पकड़ने आएगी और सबसे पहले निमाई पंडित को ही बांध कर नाव पर चढ़ाकर जाएगा। इन सब बातों को सुनने पर भी यह राजपुत्र के समान बन ठनकर हंसता हुआ घूम रहा है। इसके चेहरे पर सिकुड़न भी नहीं मालूम पड़ती। बड़ा विचित्र पुरुष है। कोई कोई कहता जी सब झूठी बातें हैं, न फौज आती है और न नाव ही आ रही है, सब चंडू खाने की गप्पे हैं। दूसरा इसका जोरों से खंडन करके कहता, वाह साहब, आप गप ही समझ रहे हैं। कल काजी साहब स्वयं कहते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल आप प्रत्यक्ष ही देख लेना। इस प्रकार लोग भांति भांति से अपने अपने अनुमान को दौड़ा रहे थे। महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में विहार कर रहे थे। इसी बीच एक प्रभु के पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या करते हुए मिले। प्रभु को देखकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर आपस में वार्तालाप होने लगा। बातों ही बातों में पंडित ने कहा, भाई सुन रहे हैं, तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है। संपूर्ण शहर में इसकी गर्म अफवाह है। यदि ऐसी ही बात है तो तुम कुछ दिन के लिए नवद्वीप छोड़कर कहीं अन्यत्र ही चले जाओ। राजा के साथ विरोध करना ठीक नहीं, फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म का स्वयं विरोधी हो। हमारी राय तो यही है कि इस समय तुम्हें मैदान छोड़कर भाग ही जाना चाहिए। आगे जैसा तुम उचित समझो। प्रभु ने कुछ उपेक्षा के साथ कहा, जी जो होगा सो होने दो। अब गौड़ छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं। यदि दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ क्या बादशाह सेना भेजकर हमें पकड़कर नहीं मंगवा सकता। इससे यही अच्छे हैं, जो कुछ दुख पड़ेगा उसे सहेंगे। शुभ कामों की ऐसी समय में ही तो परीक्षा होती है। दुख ही तो धर्म की कसौटी है। देखना है कितने इस पर खरे उतरते हैं। यह सुनकर पंडित चुप हो गए। प्रभु श्रीवास पंडित के मकान की ओर चल पड़े। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।